अब देखते हैं कि आईसीसी क्या करता है। पाकिस्तान के दिलेराना फैसले से आईसीसी और खास तौर पर भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस? 2 पॉइंट्स वैसे ही लूज करेगा पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ नहीं खेलता है। साथ हो सकता है कि मजीद कोई फाइनेंशियल सैंक्शंस जो हैं वो लगा दें। अच्छा, ये राशिद भाई, अभी हाशा भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है, वो जंग तो हमसे हार गया है तो उसने बदला लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। गट्स दिखानी है, ग्राउंड के अंदर इंडिया को हराओ। मैं चाहता हूं कि इंडिया को हराया जाए, इंडिया को हराओ ग्राउंड के अंदर, ना कि आप बाइकआउट करो और बच्चों की तरह साइड में बैठ जाओ कि भाई हम नहीं खेल रहे। तो जो मुझे ऐसा शक पड़ा है, देखें दिल से, अगर मेरी आप दिल से पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें बिल्कुल उनको जो है ना बाइकआउट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मगर मैं दिमाग से जब सोच रहा होता हूं तो मैं ये सोच रहा होता हूं यार हम अकेले हो गए, हम और बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा। जो करंट प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली, जो टॉप मेंबर्स ममालिक के हैं, उनको पीएसएल में खेलने से मना। नमस्कार दोस्तों, लगता है पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया है और बहुत जल्द आईसीसी पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने वाला है। दोस्तों, जरा सी बात यह है कि बांग्लादेश के बाद अब दूसरे भिखारी यानी पाकिस्तान ने भी कल रात ये कह दिया कि वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, लेकिन वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब दोस्तों, हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये भिखारी हमारे साथ मैच खेले या नहीं खेले, क्योंकि पिछले 1 दशक में ना तो ये भारत से मैच जीत पाए हैं और ना ही कोई आईसीसी टूर्नामेंट। वर्ल्ड क्रिकेट में इनकी रैंकिंग भी बिल्कुल नीचे आती है और अब तो भारत पाकिस्तान के मैच देखने में वो मजा ही नहीं आता जो आज से 10 से 15 साल पहले आता था। अब दोस्तों, जब से पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच नहीं खेलने का ऐलान किया है, तब से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है, क्योंकि आईसीसी अब पीसीबी को पनिश करेगा और आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह क्रिकेट से बैन भी कर दिया जाए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत इसलिए कि उसने हमसे बदला लेना है, वो जंग तो हमसे हार गया है तो उसने बदला लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझ के ये सारा प्लान कर रहा है ताकि पाकिस्तान इसमें कूदे और फिर वो इसी बहाने पाकिस्तान को आइसोलेट करे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए जो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आप वहां रहें, उनके साथ रहें और वहां लड़ें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। अब ये कि वो घुटने टेक देंगे या हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्स भाग जाएं, देयर इज अ चांस, मगर वो इतने पावरफुल और पैसा उनके पास इतना है कि वो घुमा सकते हैं। तो जो मुझे ऐसा शक पड़ा है, देखें दिल से, अगर मेरी आप दिल से पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि हमें बिल्कुल उनको जो है ना बाइकआउट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मगर मैं दिमाग से जब सोच रहा होता हूं तो मैं ये सोच रहा होता हूं यार हम अकेले हो गए, हम और बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाकर वहां पे कुछ करे, जाकर कोई ऐसी चीजें करे कि जो कि बड़ी विजिबल हो, लोगों को नजर आए कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान वांट टू बी देयर। तो ये एक चीज जरूर सोचनी चाहिए और आई एम श्योर ये जो पॉलिटिक्स है ये हमसे ज्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ अटैच्ड हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो मैं तो ये जरूर कहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये जरूर इस बात पे गौर करें कि वो चाहते हैं कि हम कुछ करें। बात करेंगे कि कितनी इम्प्लीकेशंस इसके ऊपर हो सकती है। ये कोई एक सादा सा फैसला नहीं है, इसके बड़े दूरस्थ नतायज मुरतब होंगे पूरी ग्लोबल क्रिकेट के ऊपर और आगे आने वाले जो दिन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि कहानी जो है वो शुरू ही अब हुई है, क्योंकि इस तरह का बोल्ड फैसला किसी की तवक्को नहीं थी कि किया जाएगा। और आईसीसी ने भी अपनी जो स्टेटमेंट जारी की है और उसमें भी उसने इस खदशे का इजहार किया है कि जो ग्लोबल क्रिकेट है उसके ऊपर, इसका जो निज़ाम है उसके ऊपर, इस फैसले के पाकिस्तान हुकूमत के उसके बड़े होंगे और उसका बेनिफिशरी खुद पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने उनकी गुफ्तगू को कोट किया नाम लिए बगैर, और उस रिपोर्ट को तमाम इंडियन आउटलेट्स ने अपनी हेडलाइंस बनाया और उसमें यह कहा गया है कि आज एक
हंगामी इजलास होने जा रहा है, वर्चुअल मीटिंग होगी, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग ही, और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इजाज़त देनी चाहिए इस इवेंट में शिरकत के लिए, या इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। और उसमें कई एक चीज़ें, एक तो एक फैसला है कि जी वर्चुअल इजलास में आज फैसला किया जाएगा पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने देनी चाहिए। इसके साथ साथ माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। इसके साथ साथ जो टॉप मेंबर्स ममालिक हैं वो भी ये कह सकते हैं कि हम आइंदा जो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज हैं वो नहीं खेलेंगे। और एक तो और सबसे मज़ाक़ा खेज चीज़ जो उस रिपोर्ट में शाया की गई है वो ये है कि जो करंट प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली, जो टॉप मेंबर्स ममालिक के हैं, उनको PSL में खेलने से मना कर दिया जाएगा। जाहिर तो नहीं किया जाएगा कि सामने किया नाम लिए बगैर। अब बताएं ये क्या चीज है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है अमीर साहब, जरा इस पे कमेंट करें। और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं, ये आपने भी इसके ऊपर पहले भी बात की थी। कैसे देखते हैं आप इसको, ये जो इजलास आज हो रहा है इंडिया के, ICC कर रही है वर्चुअल? देखिए चीमा साहब, बिल्कुल ये बातें मैं आपको पहले भी हम कर चुके हैं, और ये खदशा था कि हमें बड़े नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा खदशा चीमा साहब कि 2028 का ODI विमेन वर्ल्ड कप ICC आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा खदशा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जी आगे चीमा साहब NOCs कि PSL जो हम पाकिस्तान चला रहे हैं और इस दफा धूमधाम से हमने चलाना है कि भाई हम और भी प्लेयर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे आ सकें, थोड़े से पैसे लगा लिए जाएं अगर आप लगा सकते हैं तो इस दफा वो प्लेयर्स को भी NOC तमाम बोर्ड को बोलेंगे आप जारी नहीं करना है। तो मतलब कि PSL आपको फ्लॉप हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि बड़े प्लेयर नहीं आएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, व्यूअरशिप कम हो जाएगी। एक ये बात होगी। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन, आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के हाथ 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? अब ये ICC मीटिंग में पाकिस्तान दिखाएगा जी हम जो है ये काम लीगल कर रहे हैं, इस मैच के लीगल एस्पेक्ट्स दिखाएगा। लेकिन ICC बोलेगा भाईजान हमारे ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उन्हें नुकसान है और व्यूअरशिप को नुकसान है। तो ICC पाकिस्तान को पहले तो मनाएगा, उसके बाद धमकाएगा। दोनों चीजें होंगी। मनाया भी जाएगा कि भाईजान प्लीज सर मोहसिन नकवी साहब मानिए हमारी बात, आप आए खेलें। मोहसिन नकवी साहब अगर बोलेंगे तो नहीं, तो फिर वो हमें धमकी भी दी जाएगी सैंक्शंस की। लेकिन मतलब अभी तक जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो हैं लीगल, कि आपने इंडिया का मैच है वो लीगली ठीक है जो इफेक्ट है। लेकिन क्रिकेट को खतरा है इससे, भाई आपने क्रिकेट को तो खत्म कर दिया, सियासत जीत गई, क्रिकेट खत्म हो गई। तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया ICC जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है, हमें धमका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकता है। मतलब PSL का नुकसान, बायलैटरल सीरीज का नुकसान, एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट मैं भूल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा।